हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फुजियामा पावर सिस्टम यानी यूटीएल सोलार के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसका हम बिजनेस मॉडल जानेंगे, Q1 FY27 का रिजल्ट देखेंगे और इसका जो कॉल हुआ है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा ये जो सोलर इंडस्ट्री है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अगर आप फुजियामा को देखेंगे, ये रूफटॉप सोलर यानी जो आपके जो रेसिडेंशियल प्लेस में जो रूफटॉप सोलर होता है उसका एकदम A to Z पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। A to Z का मतलब होता है पूरा इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? ये लोग खुद सोलर जो पैनल है इसको मैन्युफैक्चरिंग करते, सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल ये दोनों मिला के होता है आपका सोलर पैनल, यानी जो लंबे लंबे जो ग्रीन का आपका ब्लू कलर और ब्लैक कलर का जो होता है वो सोलर पैनल ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद इन लोग जो आपका जो सोलर इन्वर्टर यानी जिसको आप सोलर का ब्रेन कह सकते हैं, जिसके थ्रू जो आपका जो सनलाइट आते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, वो जो हार्डवेयर्स है उसको भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर इन लोग जो सोलर बैटरीज है, यानी सोलर तो आपके पास आ गए, अब तो इलेक्ट्रिक आपके पास आ गए, लेकिन अगर आपके पास बैटरी नहीं होगा, यानी अगर ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड सिस्टम होगा तो उसमें आपको बैटरी लगेगा, तो वो बैटरी फैसिलिटीज़ भी इसके पास है। तो ये लोग बैटरी फैसिलिटीज़ भी ये लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके साथ ये लोग सोलर सेल और ट्रेडिशनल पावर बैकअप यानी जो लिथियम आयन का बैटरी भी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब ये लोग करते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे तो अभी जो सोलर इंडस्ट्री है वो बहुत बूमिंग फेज में है। जो गवर्नमेंट का अच्छा खासा पुश है, तो देखेंगे बहुत सारे PLI स्कीम चल रहा है। उसके साथ मुफ्त बिजली या फिर आपका सौर बिजली, इस तरह का बहुत सारे स्कीम चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट जो इंडिया गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि हम FY30 में जो 300 गीगावाट सोलर पावर हम मोटा मोटी एक्सपोज करेंगे। लेकिन अभी आप करंट सिचुएशन में देखेंगे इनमें से टोटल तो रूफटॉप सोलर नहीं होगा। जो 300 गीगावाट का जो टारगेट है गवर्नमेंट का, वो पूरी आपका जो रूफटॉप सोलर नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू फुजियामा पावर मैनेजमेंट कहा है कि इनके अंदर यानी 300 के अंदर ऑलमोस्ट 90 से 100 गीगावाट का जो पावर होगा वो रूफटॉप सोलर से आएगा। और अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30 गीगावाट का ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी मोटा मोटी 50 से 70 गीगावाट आने वाले 2-3-4 साल में इंस्टॉल होंगे, यानी अगले आने वाले सालों में भी इस रूफटॉप सोलर सेगमेंट में अच्छा खासा फोकस है, अच्छा खासा डिमांड है। ये मैनेजमेंट ने अपने कमेंट्री में बहुत बार कहा है। एक बात है। उसके साथ अगर आप आपका इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम 1 करोड़ घरों में मुफ्त का बिजली या फिर जो ग्रीन सोलर एनर्जी हम पहुंचाएंगे, उनमें हम सब्सिडी वगैरह देंगे। अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे ऑलरेडी 50 लाख घरों में आपका सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अभी इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी भी 50 करोड़ इंस्टॉल होना बाकी है। तो एक बात है। तो अभी भी इसके पास अच्छा खासा डिमांड है, एक बात है। उसके बाद और एक पॉइंट है, अभी जो चल रहा है वो सौरघर जो योजना 1 चल रहा है, लेकिन इसका 2.0 वर्जन भी आएगा। तो मैनेजमेंट ने भी कहा है, कब आएगा ये पता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बात चल रहा है। अगले आने वाले सालों में ये आ सकता है। उसमें आप देखेंगे अभी जो करंट जो फैसिलिटीज़ है इनमें ये लोग ऑन ग्रिड सोलर का ये लोग सब्सिडी देते हैं, लेकिन जो 2.0 आएगा इनमें ये लोग ऑफ ग्रिड सोलर का भी फैसिलिटीज़ देंगे। तो इनमें अगर आप ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड 3 तरह का सोलर फैसिलिटीज़ होता है। कैसा होता है? ऑन ग्रिड सेगमेंट में क्या होता है, आपका डायरेक्ट ग्रिड के साथ कनेक्शन रहता है, आपके पास सोलर फैसिलिटीज़ रहता है, लेकिन आपके पास बैटरी का बैकअप नहीं रहता है। इसीलिए जो दिन के टाइम पे जब सन रहता है तब क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द सोलर पैनल, तो उसके आप यूज़ करके घर में भी आप अपना जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, उसके साथ जो एक्स्ट्रा है उसको आप पास ऑन कर देते हैं गवर्नमेंट को, उसके थ्रू आपका कुछ इनकम हो जाता है। लेकिन रात के टाइम पे जब आपके बिजली नहीं रहता है, यानी जब ग्रिड ऑफ रहता है, तब आपके पास कोई चारा नहीं रहता है, तब आपका घर में भी लोड शेडिंग रहता है, क्योंकि आपके पास बैटरी का बैकअप नहीं है। ये हो गया आपका ऑन ग्रिड। उसके बाद ऑफ ग्रिड एक फैसिलिटीज़ है। ऑफ ग्रिड में क्या होता है, आपके पास बैटरी का बैकअप रहता है, यानी दिन में जब आपके पास
जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू सोलार, तो आप घर में यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ जो एक्स्ट्रा है उसको आप पास ऑन नहीं करके आपका बैटरी स्टोरेज को फुल अप कर देते हो। इससे क्या होता है, अगर रात में अंधेरा हो जाए तो वो बैटरी फैसिलिटीज से आप अपना काम चला सकते हैं। ये होता है आपका ऑफ ग्रिड फैसिलिटीज़। इनमें आपको कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। अब लेकिन अब जो नया वाला चल रहा है वो चल रहा है आपका हाइब्रिड सिस्टम। इसमें आप जो एक्स्ट्रा जो बिजली है उसको आप सेल भी कर सकते हैं आपका ग्रिड के थ्रू, और आपके पास बैटरी फैसिलिटीज़ भी रहता है। जब रात में लोड सेटिंग हो जाते हैं तब आप बैटरी फैसिलिटीज से आप अपना काम चला सकते हैं। तो सबसे कॉस्टली जो रास्ता है वो है आपका हाइब्रिड सिस्टम, लेकिन सबसे असरदायक भी है। तो यही बात है। तो ये सब मोटा मोटी बात है पूरा जो सोलार के मामले में। तो आप चलते हैं आपका फुजियामा के पास। फुजियामा का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो इसके पास 3-4 प्रोडक्ट है। मैंने पहले बताया एकदम A to Z सब प्रोवाइड करते हैं। ये आपके घर में रूफटॉप सोलर का एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसके पास बहुत सारे इंजीनियर है, R&D सेगमेंट में भी है, उसके साथ ये लोग जो कुछ इंस्टॉल वगैरह सेगमेंट में भी है। तो ये लोग पूरा आपके पास इंस्टॉल कर देते हैं। उसके साथ आपका आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके पास 4 से 5 प्रोडक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर इन्वर्टर है, जिसको मैं सोलर का ब्रेन कहता हूँ, क्योंकि इसके थ्रू आपका सोलर जो आप इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सनलाइट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो आपका सोलर इन्वर्टर के थ्रू होता है। फिर सोलर बैटरीज में क्या होता है, जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है थ्रू सोलर इन्वर्टर, वो जो स्टोरेज जहाँ पे रहता है वो कहते हैं सोलर बैटरीज। फिर सोलर पैनल का मतलब होता है जो बड़े बड़े ब्लू या फिर ब्लैक कलर का जो आते हैं, जो ब्लैक कलर का आते हैं उसे कहते हैं आपका मोनोक्रिस्टलाइन कहते हैं। वो सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है। उसके बाद एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन, फिर और एक होता है जो ब्लू कलर का होता है, उसका कैपेसिटी थोड़ा कम होता है। और एक होता है थिन फिन, वो जो पतला प्लेट की तरह होता है, उसका जो कैपेसिटी का पावर थोड़ा कम होता है। सबसे अच्छा होता है आपका मोनो करके कुछ है, ये टर्म याद नहीं आ रहा है, तो उस तरह का है। तो ये लोग सोलर पैनल भी प्रोड्यूस करते हैं, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सब कुछ खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। सोलर जो पैनल होता है उनमें 2 प्रोडक्ट रहता है, एक होता है आपका सोलर सेल और दूसरा है सोलर मॉड्यूल। सोलर सेल भी ये लोग खुद बनाते हैं। सोलर सेल का मतलब होता है एक जो सोलर पैनल है उनमें हजारों आपका सोलर सेल लगता है। जैसे आप देखेंगे एक दीवार है, एक दीवार में आप देखेंगे बहुत सारे ईंटें रहता है, एक ईंट को कहते हैं सेल और पूरा जो दीवार है उसे कहते हैं सोलर पैनल। यही बात है। और इसके पास सोलर सेल का भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो यही बात है। उसके साथ और एक बात देखना होगा, अगर आप देखेंगे अभी जो DCR और नॉन DCR वाला एक टर्म अगर आप कॉन्कॉल पढ़ेंगे तो इनमें आ जाएगा। DCR का मतलब होता है, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो DCR का मतलब होता है जो सोलर पैनल इंडिया में खुद प्रोड्यूस कर रहा है, यानी वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसे कहते हैं DCR। जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देता है वो DCR सोलर सिस्टम को देता है। जो नॉन DCR होता है यानी उनमें आपका चाइना से मैन्युफैक्चर होके आते हैं या फिर आपका वियतनाम से, मलेशिया से मैन्युफैक्चर होके आते हैं, उनमें गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देते हैं। क्योंकि आप इंडिया में आत्मनिर्भर का स्कीम चल रहा है, उसके तहत ये लोग जो DCR वाले यानी जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके ऊपर ये लोग सब्सिडी देते हैं। फुजियामा पावर DCR का भी फैसिलिटीज है, पूरा खुद प्रोड्यूस करते हैं एकदम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू। तो यही बात है। तो उसके साथ अगर आप देखेंगे इसके बहुत सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, खुद का शॉप्स है, इसके थ्रू ये लोग माल सेल करते हैं। 90% जो इसका रेवेन्यू आते हैं वो B2C सेगमेंट से आते हैं। और ये लोग रैपिडली अपना डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ा रहा है, खुद का स्टोर ओपन कर रहा है, तो नया नया स्टेट में एंटर कर रहा है। अभी करेंटली इन लोगों ने 2 स्टेट में एंटर किया है, एक ओडिशा और एक हो गया आपका उत्तराखंड। ऑलमोस्ट 25 स्टेट में इंडिया का इसका प्रेजेंस है। बहुत अच्छा खासा इसका बिजनेस चल रहा है। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका Q1 FY27 का रिजल्ट। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे 125% ईयर ऑन ईयर बेसिस से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। EBITDA 140% से ग्रो किया है। अगर आप पैट देखेंगे 144% से ग्रो किया, लेकिन इनमें कैच है 165 का पैट हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसका एक प्लांट में थोड़ा फायर का एक्सीडेंट हो चुका था, इसीलिए इसको ऑलमोस्ट 170 करोड़ का लॉस बुक करना पड़ा, लेकिन वो इंश्योरेंस के अंडर है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है मोटा मोटी Q4 के अंदर इसका इंश्योरेंस का क्लेम हो जाएगा। तो अगर आप इंश्योरेंस
वाला नंबर को बात दे देंगे, यानी 107 करोड़ को अगर आप ओमिट कर देंगे जो लॉस हुआ है, तो इसका पैट ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा डाउन है, लेकिन ये एडजस्टेड पैट है। तो ये बात है, क्योंकि इंश्योरेंस के अंडर है तो कोई बात नहीं है, ये अमाउंट जो है वो आपको FY27 के एंड में मिल जाएगा, ये मैनेजमेंट ने कहा है। ये रिजल्ट बहुत बढ़िया है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो और मैनेजमेंट का गाइडेंस है, मैनेजमेंट पहले कहता था कि हम 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो करेंगे FY27 में, लेकिन अब मैनेजमेंट कह रहा है कि हम 50% से नहीं, हम 70% से ग्रो करेंगे। उसके साथ और एक बात मैनेजमेंट ने कहा है, हम 70% से कह रहा है कि ग्रो करेंगे, लेकिन अगले आने वाले क्वार्टर में हम इस गाइडेंस को और भी रिवाइज कर सकते हैं। ये देख के मेरे को स्काई गोल्ड और क्यूपिड का बात याद आ जाते हैं। क्यूपिड इस तरह का बात करते हैं, स्काई गोल्ड भी इस तरह का बात कर रहा है, शांति गोल्ड भी अगर आप देखेंगे वो भी इस तरह का बात किया है इस क्वार्टर में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये लाइन बहुत तगड़ा लगा है मेरे को, यही बात है। तो आप अगर 70% से ग्रो करेंगे तो आपका तो कैपेसिटी भी उतना ग्रो करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका कैपेसिटी नहीं ग्रो करेगा तो आप इतना रेट से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कैपेसिटी फ्रंट पे देखेंगे तो बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। इसका रत्नम करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ ये लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है और रैपिड वे में ग्रो कर रहा है। तो अगर आप इसका एक्सपांशन के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों ने जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल में 2 गीगावाट यानी 2000 मेगावाट, 1000 मेगावाट समान 1 गीगावाट होता है। तो 2 गीगावाट का ये लोग फैसिलिटीज़ लेके आया है, जो अभी स्टार्ट हो चुका है Q1 से, और अभी इसके पास टोटल जो कैपेसिटी हो चुका है ऑलमोस्ट 3.5 गीगावाट इसके पास कैपेसिटी हो चुका है। तो उसके बाद अगर आप इसका पावर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को देखेंगे, यानी जो सोलर जो इन्वर्टर वाला जो सेगमेंट है, यानी हार्डवेयर वाला जो सेगमेंट है, इनमें ये लोग आपका PCU रहता है, सोलर चार्जर कन्वर्टर रहता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, इस तरह का जो प्रोडक्ट रहता है, आपका UPS रहता है, इस तरह का जो सेगमेंट है, बैटरी इन्वर्टर रहता है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सेगमेंट है, इसका भी ऑलमोस्ट 2 गीगावाट से ये लोग इंक्रीज़ किया है, जो आपका आ जाएगा मोटा मोटी सितंबर मंथ या फिर अगस्त मास से आ जाएगा, यानी Q2 से मोटा मोटी ये भी फैसिलिटीज़ इसका कमीशन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके पास अभी जो टोटल कैपेसिटी हो चुका है वो 4.18 गीगावाट का कैपेसिटी हो जाएगा। तो इसके पास ऑलमोस्ट था 2.18 गीगावाट, इन लोगों ने 2 गीगावाट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे अगस्त मंथ से। तो अभी शायद स्टार्ट हो चुका है या फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो यही बात है, तो इसमें भी ये लोग कैपेसिटी को एक्सपांसन कर रहा है। उसके बाद अगर आप लिथियम आयन बैटरी सेगमेंट में देखेंगे, इधर भी ये लोग 2 गीगावाट का ये लोग एक नया कैपेसिटी ऐड कर रहा है रत्नम फैसिलिटीज़ में, वो भी Q2 से आ जाएगा। उसके बाद इसका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 2.5 गीगावाट। तो हर एक सेगमेंट पे देखेंगे ये लोग अपना कैपेसिटी को एक्सपांसन कर रहा है। उसके बाद हम सेल सेगमेंट में जाएंगे, यानी सोलर जो पैनल का जो सेल होता है, जो मैंने बताया जो सेल या फिर जो ईंट है, जो ईंट का जो मैंने उदाहरण दिया है वही बात है। तो अगर आप इसका सेल की बात करेंगे, उनमें भी ये लोग 1.2 गीगावाट का एक कैपेसिटी आ रहा है, और उसके बाद इसका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा वो आपका इंस्टॉल होने के बाद मोटा मोटी 2.2 गीगावाट का कैपेसिटी इसका हो जाएगा। ये एक बात है। फिर ये लोग एक इनऑर्गेनिक वे में भी एक्सपांसन कर रहे हैं। कैसे कर रहा है, ये लोग अपना जायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर कर रहे हैं। इसके पास 19% का स्टेक था, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है इस क्वार्टर में हम जो 19% का स्टेक है इसको हम बढ़ा के 50% कर देंगे, तो पूरा कंट्रोल इसके पास आ जाएगा। ये आपका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का काम करेगा, यानी आपका जो इसके पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो माल ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके बैकएंड में जो केबल लगता है, आपका जो बॉक्स लगता है, या फिर जो जो छोटे छोटे चीज़ लगता है, वो लोग उसके थ्रू ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन का काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसका जो डिपेंडेंट से रहेगा दूसरे प्लेयर के ऊपर, ये घट जाएगा, मार्जिन इंप्रूवमेंट होंगे, इस तरह का अच्छा खासा इंप्रूवमेंट इसका होंगे। तो आप देखेंगे मैनेजमेंट जो ग्रोथ की बात किया है उसका एक लीवर है इसका एक्सपांसन बहुत तेज़ी से कर रहा है, एक बात। दूसरा बात है इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखेंगे, इसके पास ऑलमोस्ट 1000 डिस्ट्रीब्यूटर है। Q1 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 80 डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किया है। फिर डीलर सेगमेंट पे देखेंगे, इसके पास 7900 यानी ऑलमोस्ट 8000 डिस्ट्रीब्यूटर है। इस क्वार्टर में 1000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर इन लोगों ने ऐड किया है। फिर शॉप्स का बात करेंगे, यानी खुद का जो शॉप्स है वो भी इसके पास 1200 प्लस यानी 1200 प्लस इसके पास शॉप्स है।
Q1 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 30 शॉप्स इन लोगों ने ओपन किया है। फिर स्टेट 25 स्टेट में है, और एंड जो कंज्यूमर के भी ये लोग पूरा फुल प्रोवाइड करते हैं, एकदम सोलर इंस्टॉलर से लेके आपका आफ्टर सर्विस सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और उसके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, और R&D इंजीनियर है 60+, और सर्विस इंजीनियर है 900+। तो यही बात है। तो इसके पास पूरा एकदम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत बढ़िया है जो पैन इंडिया है। तो ये भी आपका जो बिजनेस को ग्रो करने में सहायता कर रहा है, उसके साथ कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, इससे भी इसका ग्रोथ एकदम डबल इंजन इसका फायर कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। फिर मार्जिन का बात करेंगे। मैनेजमेंट ने कहा है हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो अर्न कर रहे हैं उसको हम थोड़ा अपना जो कंज्यूमर है उसको पास ऑन कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे कंपटीशन में ये लोग आगे चला जाएंगे। और मैनेजमेंट कहा है हमारा जो मार्जिन है वो मोटा मोटी 19% के रेंज में इसका एबिडा मार्जिन रहेगा। अगर आप करेंट क्वार्टर में देखेंगे इसका एबिडा मार्जिन है ऑलमोस्ट 19%, तो इसी लेवल पे इसका मार्जिन रहेगा। तो यही बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है जो PM सूर्यघर जो योजना है वो आपका 2.0 आएगा, लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट टाइम मैनेजमेंट ने नहीं बताया है। तो यही बात है। और फायर का जो इंसिडेंट हुआ था उनमें ऑलमोस्ट 143 करोड़ का लॉस हुआ है। वो जो लॉस हुआ है मैनेजमेंट ने कहा है हम इंश्योरेंस से क्लेम करके पूरा वापस हमारे पास आ जाएगा Q4 ऑफ FY27 के पहले। तो यही बात है। तो ओवरऑल सब कुछ एकदम बढ़िया है। और अगर आप ये लोग मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10% मार्केट शेयर इसके पास है। सबसे अच्छी बात है आप देखेंगे जो कंपनी है वो कोई सोलर पैनल बनाते हैं, कोई आपका सोलर इन्वर्टर बनाते हैं, कोई बैटरी बनाता है, लेकिन फुजियामा पावर जो है एकदम इंटीग्रेटेड एक फैसिलिटीज़ है। इसके पास सोलर मॉड्यूल भी है, सोलर पैनल भी है, सोलर सेल भी है, बैटरी भी है, इन्वर्टर भी है, आपका सब कुछ इसके पास है। तो ये एक इंटीग्रेटेड मॉडल है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसका ब्रांड का भी बहुत अच्छा खासा फेमस है इसका ब्रांड भी। तो सब कुछ मिला के अगर आप देखेंगे फुजियामा पावर सिस्टम एक बहुत ही बढ़िया एक कंपनी है। और अगर आप इंडस्ट्री का ग्रोथ देखेंगे तो ये जो इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो कर रहा है, और फुजियामा पावर इससे भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो सेक्टर में टेलविंड है, गवर्नमेंट का पुश है, सब कुछ इस कंपनी के साथ जा रहा है। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन। अगर आप वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे इसका तो ऑलमोस्ट बिलो 15, मोटा मोटी 12 से 14 के बीच इसका फॉरवर्ड भी आ रहा है, 1 ईयर फॉरवर्ड भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस सही दिशा में जा रहा है, इसका ग्रोथ तगड़ा चल रहा है, गवर्नमेंट का पुश है, उसके साथ इंडस्ट्री भी तगड़ा ग्रो कर रहा है, मार्जिन ठीक ठाक है, एक्सपांसन तगड़ा कर रहा है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बहुत बढ़िया चल रहा है। हर एक फ्रंट पे अगर आप देखेंगे बिजनेस में आपको कोई भी खराब नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको इसका एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन फुजियामा पावर सिस्टम के ऊपर। बहुत बढ़िया बिजनेस है, आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।